हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय लर्निंग अकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, राइट। कि कौन सा सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको कई सारे नेम्स मिल जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और उस सब्जेक्ट में हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे नेम दिया हुआ है जूलॉजी। एक्चुअली क्या है, आपको ये नेम अगर आप जो भी सब्जेक्ट में हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी स्टडी टाइम में आपको इन नेम से डील करना ही पड़ेगा, राइट। सो इससे बेटर है कि आप इनका नेम अभी से जान लें, ठीक है। उसका मतलब समझने की वो एक्चुअली में नाम क्या होता है। शायद आपको फ्यूचर में इन सब्जेक्ट से डील करना पड़े, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। सो आप इनको लर्न कर लीजिए, इनका मतलब क्या है। और ये कभी कभी आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं, एक लाइन की, एक मार्क्स की क्वेश्चन में। तो आपको इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो नेम है वो है जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी, आप इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जूलॉजी जैसे कि जू, इसको आप इजली नेम से अच्छे से अगर समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे समझिए जूलॉजी। जू का मतलब क्या है, जैसे कि आप जू चिड़ियाघर, आपने नाम सुना ही होगा चिड़ियाघर के बारे में। जैसे कि जू को हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं हिंदी में। तो चिड़ियाघर में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो कई टाइप की वैरायटीज़ होती हैं एनिमल्स की। सो जब हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज जूलॉजी, राइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज़ नोन एज जूलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है, जब हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी, राइट। एंटोमोलॉजी हम लोग इस इंसेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, सो दैट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जेनेटिक्स। क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अपने हायर स्टडीज़ में जाते हैं, मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में, या फिर उसके भी आगे, तो ये आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है। क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ओके। सो जेनेटिक्स का मतलब ये होता है, जैसे कि आप सुनते हैं ना कभी कभी कि ये बच्चा जो है वो अपनी मदर से मैच कर रहा है, इसकी आइज़ मदर से मैच कर रही हैं या फिर फादर से मैच कर रही हैं, ठीक है। इसकी स्किन कलर अपने पेरेंट्स से, इसके पेरेंट्स से मैच कर रहा है, या फिर इसकी नो इसकी आवाज़ मैच कर रही है, या फिर इसके हेयर मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से उसमें जा रहा है ना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है, सो दैट इज़ नोन एज हेरिडिटी। तो जब हम लोग ऐसी इन चीज़ों के बारे में जब स्टडी करते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रही हैं, सो दैट इज़ नोन एज जेनेटिक्स। सो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, दैट इज़ it is the science of passing body characteristics from parents to their offspring, which includes both differences and similarities। यानी कि डिफरेंसेस को भी इंक्लूड कर रहा है कि कौन से डिफरेंसेस पेरेंट्स में हो रहे हैं, बच्चे में कौन कौन डिफरेंस हैं, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब स्टडी करना होता है, सो इसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। यूजेनिक्स में क्या है, यूजेनिक्स में इट इज़ अ साइंस ऑफ एमिंग एट इम्प्रूविंग ह्यूमन रेस वाया कंट्रोल हेरिडिटी। यानी कि ये ऐसी साइंस होती है जिसमें हम लोग एम, इसका जो एम होता है वो ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करना, वह कंट्रोलिंग हेरिडिटी। यानी कि जब उसमें इम्प्रूवमेंट के जब बारे में बात की जा रही है, हेरिडिटी को कंट्रोल करके, सो दैट इज़ नोन एज यूजेनिक्स। नाउ फाइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो फाइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में इट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी। जब हम लोग एल्गी के बारे में जब स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, एल्गी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितनी टाइप की वेराइटीज़ हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनको किस तरह से मूव किया था, इनके ऑर्गन्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, सो दैट इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। माइकोलॉजी का मतलब होता है फंजाई, ठीक है। फंजाई के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज माइकोलॉजी। सो इनकी डेफिनेशन को आपको ऐसे याद करना है, 2-3 बार इनको लर्न कर पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगी। चलिए मेरे साथ में ऐसे बोलिए, इट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी का मतलब है इट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज फाइकोलॉजी। इट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज फाइकोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ
fungi, that is known as mycology. It deals with study of fungi known as mycology. ठीक है। अब स्पेस बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्पेस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्पेस बायोलॉजी, जैसे कि आप स्पेस का नाम जानते हैं, स्पेस मतलब क्या? अंतरिक्ष, यानी कि जब हम लोग अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सारे ये ये प्लैनेट्स वगैरह रहते हैं, स्टार रहते हैं, तो उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं, राइट। सो इसको हम लोग एस्ट्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जब हम लोग वहाँ पे लिविंग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लिविंग, क्योंकि यहाँ पे तो अर्थ पे तो चीज़ें पाई ही जाती हैं, लिविंग सिस्टम तो रहता ही है, बट वहाँ पर भी आपको लिविंग थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो आउटर स्पेस में किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी उन पे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज स्पेस बायोलॉजी। इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्निंग द सर्वाइवल प्रॉब्लम्स ऑफ थिंग्स दैट आर लिविंग इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिए। एक्सोबायोलॉजी का मतलब क्या है? रिलेटिवली अ न्यूअर फील्ड ऑफ साइंस दैट कंसीडर्स द स्टडी ऑफ लाइफ अवे इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के बारे में जब बात की जा रही है, यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनमें स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज एक्सोबायोलॉजी, यानी कि अवे फ्रॉम यूनिवर्स के बारे में बात की जा रही है, यूनिवर्स के अवे, ठीक है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे नेम से समझ सकते हैं, बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी चीज़ों, टेक्निक्स वगैरह जो होती हैं, तो खैर यहाँ पे जो मतलब इसका हो जाएगा, जब हम लोग लिविंग थिंग्स को या फिर माइक्रोब्स वगैरह को जब हम लोग यूज़ करके, यानी कि जब हम लोग टेक्निक्स या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह जब हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ को फॉर्म करने के लिए, प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, सो दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, यूजेस ऑफ माइक्रोब्स और लिविंग सेल्स इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जब बात करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? हम लोग जैसे कि आपको कोई भी सीक्वेंस पता करना है, जैसे कि सपोज़ करिए प्रोटीन है, प्रोटीन के आपको पता करना है कि इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वटेवर, तो इन सारी चीज़ों के यानी कि डेटाबेस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो चीज़ों को यानी कि सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, उसके एनोटेशन एनोटेशन के बारे में बता देते हैं, उस चीज़ के बारे में, उसका नेम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसमें हम लोग डेटाबेस वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल डेटा होता है। तो ये भी एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आपको रिसर्च भी होती है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं देन आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, या फिर आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसके बारे में मिल जाएगी। खैर हम लोग अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप एम्ब्रियो नाम तो सुना ही होगा आपने। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको जहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होती है प्लांट्स में, समझ लीजिए एम्ब्रियो जो होता है वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, वहीं से पूरी उत्पत्ति होती है, ठीक है, सीड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जब हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, यानी कि प्लांट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना और एनिमल्स के में डेवलपमेंट होना, सो उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, ओके। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है? इम्यूनोलॉजी जो होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जब हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, दैट हाउ इट इज़ डीलिंग विद माइक्रोब्स, यानी कि किस तरह से डील कर रहा है किसी भी अगेंस्ट माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, ओके। ये वीक है इम्यून सिस्टम या फिर स्ट्रॉन्ग है, सो ये सारी चीज़ जो भी रहती हैं तो उसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। जब हम लोग इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजी में आ जाती हैं। इट्स अ साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोसेस एंड कॉजिटिव ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी। सो ये वीडियो हो गई सारे इन सब्जेक्ट के नेम के बारे में, यानी कि वो उसके मतलब क्या होता है, और ये इसमें किस चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तो मैं और भी
इस तरह की अपनी वीडियोस को बनाने में इम्प्रूवमेंट लाऊं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूं, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए जब वीडियो को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा प्लीज़, ओके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और आप मुझे कोई भी टॉपिक को बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट में टॉपिक वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आप जो भी टॉपिक चाहते हैं देन आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मेरी इसमें मिस्टेक्स हैं, या फिर जो आप चाहते हैं मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।